तो मेरे भाई, ये सेटलमेंट नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक माइंड गेम है, एक प्रोसेस का खेल है। बस इस खेल को अच्छी तरह खेल के हमें सेटलमेंट तक पहुंचना है। सो आज का ये जो एपिसोड होगा गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हर एक वीडियो को देखिए। चाहे आप ज्ञान किसी से भी लीजिए, लेकिन लीजिए, क्योंकि अगर आपको सेटलमेंट तक बिना ज़्यादा हैरेसमेंट या बिना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए और जल्द से जल्द विद अच्छा अमाउंट लेकर, एक अच्छा अमाउंट का डिस्काउंट लेकर आप सेटलमेंट करवाना है। सो ये माइंड गेम्स, ये ट्रिक या ये प्रोसेसेस आपको सीखना पड़ेगा, जो मैं वीडियो से बताता रहता हूँ। अदरवाइज आप अपने लिए चीज़ों को मुश्किल से मुश्किल बनाते चले जाएंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि मुझे भी इस चीज़ का मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और एक कम्युनिटी है जो कर्ज के बोझ तले डूब गई है, जिनका मेंटल हेल्थ खराब होता जा रहा है और उनको एक ही चीज़ का टेंशन लगा रहता है कि सर अब क्या होगा। सो आज एक कन्वर्सेशन सुनेंगे गाइस। यहाँ पे इन्होंने क्या क्या मिस्टेक की थी, आज उसी का ब्रेक डाउन करेंगे। ये सब गलती आप मत दोहराइएगा, क्योंकि अगर ये सब गलतियां आप दोहराइएगा, सो आप अपने लिए मुश्किलों का एक पुल या एक बांध तैयार करेंगे, जिसको पार कर पाना फिर आपके लिए ही बहुत डिफिकल्ट होगा। सो क्या क्या गलतियां इन्होंने की, क्या क्या आपको नहीं दोहराना है, इसी का ब्रेक डाउन करते चलेंगे। सो कन्वर्सेशन में कहीं कहीं मैं पॉज लगाऊंगा, लगाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके साथ अगर ये सिचुएशन है, सो आपको क्या एग्जैक्टली जवाब देना चाहिए। हेलो। हेलो। विजय भाई बात करो। जी। एक्सिस बैंक से बात कर रहा हूँ विजय भाई। ये पर्सनल लोन के 3 ईएमआई बाउंस हुए। जी जी। देखिए, सबसे पहले गलती, क्लाइंट ने ये पूछा ही नहीं कि भाई एक्सिस बैंक से बात कर रहे हो या आप एजेंसी से बात कर रहे हो। साफ साफ बताओ और अपना नाम बताओ। अभी नाम पूछने का और एजेंसी का नाम पूछने का और बैंक का नाम पूछने का मतलब सिर्फ ये है गाइस, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग करोगे ना, अगर कोई बदतमीजी हो गई कॉल पे, सो ये एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस काम करेगा, जिससे आप आरबीआई को आगे एस्केलेट कर सकते हो कि कॉल पे इस तरह से बात की गई है। तो इन्होंने पूछा नहीं, सबसे पहली गलती। क्या प्रॉब्लम आ रही है? 3 ईएमआई बाउंस हो गए। सर थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू आया है सर, तो उसके लिए मैंने बताया था कि थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस गाइस, दूसरा मिस्टेक। इनका वॉइस शिवर कर रहा है एजेंट के सामने। सो यही काफी होता है ना, इन रिकवरी वालों को ऑलरेडी सुनाने की आदत है, सुनने की नहीं। सो ये चढ़ने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली करेंगे ही। सर कितना टाइम लगेगा? टाइम तो लगेगा सर, 2-3 महीना भी लग सकता है इसमें सर। इनको सर बोल के बात नहीं करना है गाइस। आपको मैं नहीं बोलूंगा कि रेस्पेक्ट मत दो, एवरी जॉब हैज अ रेस्पेक्ट, लेकिन इनका जॉब पे ना, इनको अभी अभी जैसा हो गया है कंडीशन या जो सिचुएशन पे रिकवरी टीम या रिकवरी का जो प्रोसेस चलता है ना, 99% गाइस ये डीआरए फॉलो ही नहीं करते। डीआरए का जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको 2-3 महीना भी लग सकता है सर। तो इतना टाइम तो नहीं दे सकता ना उसमें। सो आपको कौन बोला है टाइम देने भाई? आपका काम सिर्फ बैंक और जो क्लाइंट है उसका फीडबैक बैंक तक पहुंचाना होता है। बीच में बैंक डिसाइड करे ना, लीगल करना है तो कर दे, अपन उसको कोर्ट से सलटा लेंगे। आपसे किसी ने टाइम मांगा है क्या? टाइम आप ग्राहक को आपको खुद से लेना है कि आप कब तक फंड अरेंज करके सेटलमेंट करवा सको, अगर आप मल्टी लोन्स पे हो तो। गाइस पैसे हैं तो इनके पैसे चुका दो,
और लोन वाली जिंदगी से कर लो तौबा। लेकिन अगर पैसे नहीं है, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सेटलमेंट ही होता है, सेटलमेंट ही होता रहेगा, जो किताब का एंड स्टोरी है। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सर अभी सिचुएशन ऐसी है इसलिए। क्या सर, क्या बोल रहे हो सर? अभी मतलब प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा सर। तो एक ईएमआई का पेमेंट करवा दीजिए ना सर, 5,700 रुपए का। ये इस दौरान गाइस, इनका जो डीपीडी है 45 डेज का है, यानी एक किस्त बाउंस हुआ है और दूसरा किस्त बाउंस होने से 10 दिन वो पीछे अगर अभी ये पेमेंट करवा देंगे ना, सो इनका केस फिर से उनको स्टार्टिंग से फिर इंतजार करना पड़ेगा। एनपीए होगा नहीं अकाउंट, और एनपीए से पहले फिर सेटलमेंट इनको नहीं मिलेगा, ऑफर ही नहीं मिलेगा, और उसके बाद राइट ऑफ तक जाते जाते और ये केस खींचेगा। और बेसिकली अगर ये पेमेंट करते हैं इस बीच, सो ये प्रिंसिपल पे उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, जो भी जाएगा ओवर ड्यूज जो लगा हुआ है, एक्स्ट्रा चार्जेस इंटरेस्ट के ऊपर, वो इंटरेस्ट की भरपाई पे ही जाएगा। हाँ लेकिन उसी के लिए ही थोड़ा मुझे 3 महीने का तो टाइम दिया सर, और कितना टाइम दे? लीगल नोटिस इश्यू हो गई है, अगर आप बोलते हो तो बंदे को लेके घर पे भेज देता हूँ मैं। सो गाइस, यहाँ पे आप सुन रहे हैं, ये बोल रहा है कि लीगल नोटिस इशू हो गई है, बंदे को घर पे भेजेंगे। लीगल नोटिस लेके बंदा क्या मैजिस्ट्रेट है? या मैजिस्ट्रेट भी है, मैजिस्ट्रेट साहब, तो उनके पास क्या कोर्ट का ऑर्डर है कि लेके आ जाएंगे? लीगल नोटिस इशू हो गई है। सो ये बेसिकली कुछ नहीं होता, ये डराने का हथकंडा है इनका। ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, पुलिस आ रही है, एडवोकेट्स आ रहे हैं। भाई पुलिस और एडवोकेट्स का रोल क्या है? सिर्फ इतना कि एडवोकेट्स का काम कोर्ट पे केस लड़ना है। अगर बैंक केस फाइल करती है, सेम वे आपका भी एडवोकेट रहेगा गाइस, इस बीच में सेटलमेंट होना है। और सिविल केसेस में पुलिस का तो कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं गाइस। सो ये सब चीज अब जान के रखिए पहले से। हेलो जी, बोलिए ना सर। अब इनको एक ही चीज बोलना था, तो भाई भेज दे भाई। बंदा क्या करेगा? बंदा आके वही चीज जो मैं तेरे को कॉल पे बता रहा हूँ, वो सामने से सुनेगा। बाकी होम विजिट, डीआरए का जो सर्टिफिकेट है, चलो वो मैं एक्सक्लूड ही कर देता हूँ। होम विजिट लेटर, आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर के बिना आया ना, सो उसके बाद मैं बताऊंगा मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो क्या करना है? एक ईएमआई करवाना पड़ेगा 5,700 रुपए का। उसके लिए भी टाइम तो चाहिए सर। कितना टाइम दूं सर? बट कितना टाइम दूं? टाइम तो लगेगा, उसमें भी सर मैनेज करना पड़ेगा मुझे। तो सर अभी 3 महीने से क्या कर रहे थे? वही तो बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू आया था, तो उससे मैं थोड़ा बाहर निकलूंगा तो सब हो जाएगा ना सर। बट सर 3 महीने हो गए हैं। हाँ 3 महीने भी इसमें से मुझे। अरे 3 महीने हो भाई, 6 महीने हो, साल भर हो, पैसे नहीं है मतलब नहीं है, कहाँ से भर दूँ, कहाँ से दे दूँ? अच्छे इंटेंशन से लोन लिया था, काम नहीं चला, या फिनेंशियल हार्डशिप आ गया, या इस दौरान कुछ इंसिडेंट हो गया, अभी पैसे नहीं है भाई। ठीक है, अल्टीमेटली मल्टीपल लोन है, तो एक एक करके निपटाऊंगा 6 महीने बाद। उसके लिए भी फंड्स अरेंज करना पड़ेगा ना, सो 6-7 महीने का तो टाइम चाहिए। 6 महीने से ज्यादा लगेगा टाइम। क्यों सर इतना टाइम? क्योंकि प्रॉब्लम है सर, मैं क्या आपको बताऊं। क्या प्रॉब्लम है बस सर, क्या प्रॉब्लम है? पर्सनल प्रॉब्लम है, नहीं बता सकता। आगे जो करना है कर। एक ईएमआई तो आपको एटलीस्ट कल तक अरेंज करना पड़ेगा ना सर। जी मैं वो मैं अरेंज करता हूँ, है ना। ये जो स्टेटमेंट गाइस आखिरी में क्लाइंट ने दे दिया ना, बहुत ही गलत स्टेटमेंट दे दिया कि मैं अरेंज कल तक करता हूँ। अभी वो उनका जो सिस्टम होता है, सीआरएम बोलते हैं जिसको, सीआरएम पे वो मार्क कर देंगे एक रिमार्क की पीटीपी, यानी प्रॉमिस टू पे। कस्टमर ने प्रॉमिस किया है कल तक एक पेमेंट कर देगा, और अभी टीएल के पास ये फीडबैक जाएगा, और अगर ये रिकवरी नहीं हो पाई गाइस, तो
एजेंसी का जो भी कलेक्शन का बंदा है या जिसको भी इन्होंने फीडबैक दिया है, उसको टीएल अच्छे से डंडा लेगा और जितना उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा वो कस्टमर के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन उतारने की कोशिश करेगा। इसीलिए गाइस, आपके पास अगर फंड्स नहीं है, अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप ऑलरेडी फंस गए हैं, गाइस हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप बड़ा प्रॉब्लम में फंसोगे अगर आप सोच रहे हो कि एक और लोन मैं लेकर इसको भर देता हूँ। ये काट टू काट बनता है और आने वाले दिनों में ना आपको ऐसा एक दलदल में फंसा देगा कि जहां से निकलने का आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। तो ये तो आप करना मत, आपको सीधा फंड अरेंज करना है गाइस, कम से कम समय में जितना आप एक्यूमुलेट कर पाओ और एक एक करके आपको निपटाते चले जाना है। सबसे पहले डिपेंड्स कि केस क्या है, कौन सा लोन सबसे छोटा है, अगर उसको निपटा पाओ, अच्छा वेवर दे रहा है तो उसको निपटा दो, उससे ऊपर उसके बाद, उससे ऊपर उसके बाद, या अगर कोई अच्छा डिस्काउंट आपको मिल रहा है 6 महीने में ही, आपका एक्सपेक्टेशन मैच हो रहा है कि 15% या 20% प्रिंसिपल के ऊपर सेटलमेंट का ऑफर, तो उसको निपटा दो। ऐसे करके आपको एक एक करके क्लोज करते चले जाना है, नया बर्डन नहीं लाना है। याद रखना है गाइस, जिस चीज ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, इतना फ्रस्ट्रेशन दिलाया, इतना मानसिक दबाव आप पे दिया, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी आपका दोस्त बन नहीं सकता या आपकी उससे दोस्ती हो नहीं सकती, जो है लोन। सो लोन वाली जिंदगी से कर दीजिए तौबा। उम्मीद है गाइस ये एपिसोड पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं आपका सेटलमेंट का बातचीत करूं, मैं सेटलमेंट तक रहूं, अगर कॉल हरासमेंट हो रही है तो आपका कोई कॉल मैं उठाऊं, मैं बात करूं, इन केस ऑफ इलिसिट प्रैक्टिसेस ऑफ रिकवरी, तो आप मेरा मेंबरशिप डायरेक्टली ले सकते हैं ईमेल आईडी से मेरा, या आप डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं, चैनल पे जाकर ज्वाइन बटन में क्लिक करके एसएस प्रो प्लस मेंबरशिप या उससे ऊपर वाला मेंबरशिप ले सकते हैं, या बहुत फिनेंशियल अगर आपको दिक्कत है तो एसएस प्रो आप ले सकते हैं, उसमें भी एक आधा कॉल सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी प्रो प्लस और उससे ऊपर वाला जो भाई का साथ वाला मेंबरशिप है, उस पर मेरा 24/7 सपोर्ट रहता है अप टिल सेटलमेंट गाइस। आपके साथ खड़ा हूँ टिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। बाकी चैनल में जो भी सपोर्ट दिखा रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। मेंबर्स ओनली लाइव वीडियो जल्द शुरू करने वाले हैं हम, तो वहां से भी आपको बहुत टेक्निकल ज्ञान मिलेंगे। बाकी चैनल पे ऐसा कुछ चीज़ नहीं है गाइस, इन डिटेल्स में सभी बताता रहता हूँ, वीडियोस से भी आप एक एक करके सीख सकते हैं। और अगर आपको लगता है दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा है, आप ले नहीं पा रहे इस चीज़ को, आपको किसी मेंटर की सपोर्ट की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको चाहिए, कि कोई हो आपके पास खड़ा आपकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, सो ऑब्वियसली आप मेंबरशिप की तरफ जा सकते हैं गाइस। बाकी मैं एक एक करके सबको पहुंचने की कोशिश करता हूँ, सब तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ इन माय इंस्टाग्राम हैंडल। सो गाइस, उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी की जिंदगी बचा दे, किसी को एक सही सजेशन दे जाए। चलिए, सच्चा सेवियर भैया चलता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी एपिसोड में जल्द।